हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। सो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज़ द प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स सच एज रियल एस्टेट टू मीट स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट गोल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए क्या किया जाता है, एसेट मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है, सिक्योरिटीज़, फिर शेयर होल्डिंग बॉन्ड एंड और भी रियल स्टेट, फिर अदर एसेट्स, इन सब में मतलब इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और इसका मेन मतलब गोल क्या होता है कि इन्वेस्टर को बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है। सो फीचर्स एंड फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है। फीचर्स और फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। नंबर वन पे क्या है, सेटिंग क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना कि किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेटिंग क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे भी तीन पार्ट आते हैं। ठीक है। डेफिनेशन, गोल्स, डिफाइनिंग गोल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इज द दिस इज द फर्स्ट स्टेप involving identifying what the investor aim to achieve their investment। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर का एम क्या होता है कि थ्रू इन्वेस्टमेंट के द्वारा उनका एम क्या है। ठीक है। तो उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है। मतलब अल्टीमेट गोल क्या है इन्वेस्टर का। ठीक है। जैसे कि किसी का है रिटायरमेंट प्लान, हो सकता है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको मतलब बेनिफिट मिल सके। फिर वेल्थ ग्रोथ, किसी को पैसा बढ़ाने के लिए हो सकता है, फिर किसी को इनकम जनरेशन के लिए बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे गोल डिफाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अंडरलाइनिंग अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिस्क मतलब एज्यूम करना। ठीक है। assessing the investor willingness and ability to take investment risk is crucial for shaping profit for portfolio strategy। मतलब इन्वेस्टर क्या रिस्क लेना चाहता है, कितना रिस्क लेना चाहता है। ठीक है। उसको मतलब एज्यूम करके फिर उसी हिसाब से पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मतलब बनाया जाता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम हॉरिजन। अब टाइम हॉरिजन क्या होता है, द लेंथ ऑफ टाइम द इन्वेस्टर इंटेंड्स टू रिमेन इन्वेस्टेड इन्फ्लुएंसेस एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एसेट्स। मतलब कितने टाइम के लिए कौन से एसेट में, जो भी एसेट सेलेक्ट किया गया है उस पे मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, वो टाइम यहाँ पे मतलब एज्यूम किया जाता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ टाइम इन्वेस्टर इंटेंड्स टू रिमेन इन्वेस्टेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एसेट। ठीक है। यहाँ पे टाइम का जो होता है, ये टाइम हॉरिजन पे वो किया जाता है, मतलब देखा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। यहाँ पे एसेट को एलोकेट किया जाता है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, stock, bonds, real estate, commodities, cash, to balance the risk and return based on investors' objective and risk tolerance। जो भी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है, जो भी इन्वेस्टर का रिस्क कैपेसिटी है, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, कैश, अलग अलग चीज़ों में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। फिर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर एंड जियोग्राफीज रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोर परफॉर्मेंस इन एनी सिंगल एरिया। यहाँ पे क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई अगर इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपना एक हिस्सा यूएसए में इन्वेस्ट कर रहा है और अपना एक हिस्सा यूके में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उससे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। अगर यूके का अगर इकोनॉमी डाउन हो गया तो यूएसए से उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर यूएसए का इकोनॉमी डाउन हो गया तो यूके से उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से चलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है।
रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द एसेसिंग रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल रिस्क लाइक मार्केट वॉलेटिलिटी, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। यहाँ पे मतलब एज्यूम किया जाता है कि रिस्क कैसे कैसे हो सकता है, जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी, फिर क्रेडिट रिस्क, फिर इन्फ्लेशन रिस्क। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, उसको एकदम मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो इन सब रिस्क को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4। यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड एनालिसिस। यहाँ पे क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस, स्टडिंग मार्केट डेटा लाइक प्राइस एंड वॉल्यूम टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। जब मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो भी करंट प्राइसेस अप डाउन है, ठीक है, मार्केट का जो मान लीजिए किसी शेयर का अगर करंटली जो अप डाउन चल रहा है, मतलब अभी प्राइस कितना है, पहले कितना था, उसको एज्यूम करके उसको मतलब एज ए बेस बना के क्या कर किया जाता है? फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है, ठीक है। वो रिसर्च एंड एनालिसिस पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है? पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, रेगुलरली ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या होता है? ट्रैक किया जाता है परफॉर्मेंस, जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको ट्रैक किया जाता है रेगुलरली, ताकि क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिस्क कम किया जा सके, ठीक है। तो उस वही होता है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।